सत्संग स्थल को प्राय जहाँ सत्संग निकल जाता हमारे मुंह से कि पवित्र स्थल पर पधारे हुए, इसलिए कि भगवान शिव स्वयं 3 जगह प्रणाम किए हैं। एक जगह झाड़ को, एक ढेला को, एक जगह ऐसे। तो सती पूछती है कि आप इसलिए पगला कर जहाँ तहाँ प्रणाम करते फिरते हैं। तो भगवान शिव कहते बिना मतलब प्रणाम नहीं करता हूँ। जहाँ सत्संग होता है वो अति पवित्र जगह होता है। बहुत से लोग बैठे, सत्संग चल रहा था, बैठने का समय नहीं था, इसलिए मैंने दूर से प्रणाम के लिए स्थल को। तो सती कहते ठीक है, वहाँ तो सत्संग चल रहा था, बहुत से लोग बैठे थे, वो झाड़ को काहे प्रणाम किए। तो भगवान शिव कह रहे झाड़ के पास कुछ पहले सत्संग हुआ है, इसलिए वह पवित्र जगह भी पवित्र है। कहा ठीक है, वहाँ सत्संग हुआ है। और ढेला को कहे प्रणाम किया। तो भगवान शिव ढेला के पास भी हाल ही में सत्संग होने वाला है। अब बताइए, यह महत्व बता रहे हैं। इसलिए इस सत्संग सुनने के लिए कौन आ सकता है? मात्र मानव शरीरधारी, और कोई शरीर में क्षमता नहीं सत्संग सुनने की। और इस अभी जो पाठ हुआ है रामचरित मानस शास्त्री के 7वें सोपान उत्तरकांड से, इस प्रसंग को आराध्य बराबर पढ़वाते थे और सुनवाते थे, अपने भी सुनाते थे। क्यों? कि लोग मानवता को समझे, मानवता को पकड़े, दानवता से बचे, दानवता से हटे और मानवता में लगे, इसलिए बराबर पाठ करवाते थे। और यह प्रसंग भी है, पिता की आज्ञा पालन करने के भगवान श्री राम जंगल गए थे। वहां से जब लौटे हैं, राज्याभिषेक हुआ है, प्रजा को बुलाए हैं और भगवान उपदेश किए हैं प्रजा से। जब ऐसी भी चर्चा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम के राजत्व काल में किसी को किसी प्रकार कष्ट नहीं था। फिर भगवान सोचे होंगे अभी हमारी प्रजा सुखी है, ये सुख सब दिन नहीं रहेगा। सब दिन हो तो एक समान, सब दिन एक समान नहीं रहता है। सब दिन बच्चा नहीं रहता, सब दिन जवानी भी नहीं रहती है, सब दिन जीवित भी नहीं रहते हैं, सब दिन ऊंचा पद भी नहीं रहता है। सब दिन कोई बहुत कोई धनवान है तो धनहीन हो जाते हैं, कोई धनहीन है धनवान भी हो जाते हैं। इस संसार का नियम है। तो भगवान सोचे होंगे अभी हमारी प्रजा सुखी है, आगे भी दुख में नहीं जाए, आगे भी सुख में रहे, इस उपदेश दिए हैं बुला करके। भगवान बैठाए हैं, जहां से पास सुने हैं ना, आगे है। एक बार रघुनाथ बुलाए, प्रजा को बुलाए हैं। गुरु द्विज पूर्वासीन सब आए, बैठे गुरु द्विज बर मुनि सज्जन, अब बोले बचन भगत भय भंजन। क्या कहने लगे भगवान कि सुनहु सकल पुरुजन मम बानी, कहु निकछो ममता और आनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहूं जो तुम ही सुहाई। भगवान ने कहा मैं तुम्हें क्यों अनीत की बात नहीं कह रहा हूं, नीत की बात कह रहा हूं।
और कल्याण की बात नहीं, कल्याण की बात कह रहा हूं। और ऐसी बात भी नहीं कि जो मैं सुना रहा हूं वही करना पड़ेगा, सो नहीं, लेकिन सुनो मन लगा करके और करना वही जो अच्छा लगे। तो सुनेंगे तभी ना हमें होगा कि सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, मेरी हित की बात कर रहे हैं अहित की बात कह रहे हैं, सुनेंगे तभी ना होगा। इसलिए कह रहे हैं सुनहु अकरहु जो तुम ही सुहाई। अभी भगवान बुद्ध की बात सुन रहे थे। भगवान बुद्ध के समय में एक बच्ची 10-12 साल की बच्ची, नहीं 18-20 साल की बच्ची थी, सत्संग में जाते थे बराबर, भगवान बुद्ध के घर पर भी गए थे। आ गई, अब प्रणाम करके बहुत से लोग बैठे थे, बगल में बैठे गई। तो भगवान बुद्ध पूछ दिए उस बच्ची से, कहाँ से आई हो? तो कहती भंते मैं नहीं जानती हूँ। घर से जो आए नहीं जानेंगे, हाँ सिवान से आए हैं चाहे गोपालगंज से आए हैं, नहीं बता सकती है। भगवान कहते कहाँ से आए? तो कहते नहीं जानती हूँ। फिर भगवान कहते कहाँ जाओगी? तो नहीं जानती हूँ। अब कहाँ जाएगी सो नहीं जानती है। तो फिर कहते क्या नहीं जानती हो? तब कहते हाँ भंते जानती हूँ। तो फिर कहते क्या जानती हो? तो फिर कहते नहीं भंते नहीं जानती हूँ। अब बताइए, गुस्सा नहीं लगा लोग को? तो औरों के बड़ा गुस्सा लगा बगल वाले को कि क्या बच्ची क्या ना बोल रही है, कभी कभी जानती कभी नहीं जानती हूँ। भगवान बुद्ध कहते हैं बच्ची से कि तुमसे मैंने प्रश्न किया है, तुमने उत्तर दी है, ये लोगों को समझ बात नहीं आई, तुम फिर से उत्तर दो। तो बच्ची कहती, देखिए सुनिए गौर से, बच्ची कहती भंते, ये सभी कहते हैं बाबा, वो सब भंते कहते थे। कहती भंते आप जानते ही हैं कि मैं अमुक पेशकार की लड़की हूँ, क्यों क्या मेरे घर पर भी गए हैं, मेरे माता पिता को जानते हैं, मुझे भी जानते हैं। तो घर से यहाँ आई हूँ, फिर लौट के घर जाऊँगी, यह भी आप जान ही रहे हैं। शादी भी मेरी नहीं हुई है, अगर शादी हुई होती तो शंका की बात होती कि ससुराल से आई है मैके जाएगी, या मैके से आई ससुराल जाएगी। ये निश्चित है घर से आई, पिता घर से, पिता घर लोग जाऊँगी। फिर भी आप कह रहे हैं कहाँ से आई हो, कहाँ जाओगी, इसका पूछने कुछ और बात है, तो उसी खुलासा करो। तो बच्ची कहती भंते मैं कहाँ से, किस देश से, किस जिला से, किस प्रांत से, किस घर से, किस माँ की कोख से मर करके इस घर में, इस माँ की घर में, इस पिता घर में कहाँ से आई हूँ, किस देश से, किस गाँव से, इस बात को नहीं जानती। फिर यहाँ से मरने के बाद किस घर में, किस गांव, किस जिला में, किस देश में चली जाऊंगी, इस बात को नहीं जानती। फिर कहना कि क्या जानती हूँ? मैंने कहा जानती हूँ, तो इस बात को जानती हूँ कि मरूंगी निश्चित। फिर आपने कहा तो जानती, तो फिर कहा नहीं जानती हूँ, तो इस बात को नहीं जानती हूँ कि कब मर जाऊंगी। तो कितना सुंदर प्रश्न उत्तर है। कहाँ से आए हैं, किस घर से पता नहीं है, कहाँ जाना पड़ेगा, किस शरीर से, मानव शरीर में आ गए ईश्वर की कृपा से, कर्म अच्छा नहीं तो फिर किस शरीर में चले जाएंगे पता है। तो जाना पड़ा निश्चित, नहीं कब जाना पड़ जाएगा पता है। तो कितना सुंदर प्रश्न उत्तर है। तो हर एक जानता जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा कर्म के आधार पर कहना मुश्किल है। इस संत कहते हैं कि बाबू कर्म को सुधारो, मानवता को पकड़ो, दानवता से बचो। इसलिए कहा मानुष जन्म सुधारो साधो। सुनना भी बड़ा भागी, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ईश्वर की क्या कहा,
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक संवारा। ये शरीर साधन का धाम है और देवता को दुर्लभ क्यों कह दिया? किसी मंदिर में हम जाते हैं, प्रणाम करते हैं, कुछ योग्यता अनुसार प्रसाद भी चढ़ाते हैं, पैसा भी चढ़ाते हैं। तो प्रणाम करने के समय, पैसा चढ़ाने के समय जो देवता स्थापित है मंदिर में, उसमें हाथ पैर बना हुआ है कि नहीं? अगर हाथ ऐसे हो जाए ऊपर प्रणाम करने के समय, ऐसे हो जाए आपकी तरफ, तो खुशी होगी कि नहीं? नहीं खुशी होगी। कहेंगे बाप रे बाप, आए तो देवता महाराज छहा छत आशीर्वाद दिए हो, कहेंगे ना। और वहां सारे देवता सीजन कहता भगवाने खड़े हैं, तो वहां तो कहना चाहिए तुम लोग बड़भागी हो, ये मेरा दर्शन हो रहा है। लेकिन सो नहीं कह रहे हैं, और कह रहे हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसमें कुछ रहस्य है कि नहीं? दर्शन हो रहा था ना भगवान का, भगवान दर्शन हो रहा था सबको। भगवान का दर्शन नहीं हो रहा था प्रजा को, दर्शन हो रहा था भगवान के शरीर का। शरीर भगवान नहीं, शरीर को धारण किए भगवान देवता के रक्षा करिए, भक्त की रक्षा के लिए और दुष्ट के संहार के लिए शरीर धारण किए। शरीर भगवान नहीं। सुबह कह चुका हूं, जैसे मकान आपका है, मकान आप नहीं है, आपका मकान है। और जब तक हम आप इस 3.5 हाथ के शरीर पे मकान में रह रहे हैं, तभी तक रहने देगा। 5 महलों मकान में झोपड़ियों से निकाल देगा। बात सही है कि नहीं? इस शरीर एक मकान है, तो दर्शन हो रहा था प्रजा को भगवान के शरीर रूपी मकान का दर्शन हो रहा था, भगवान का नहीं। कैसे दर्शन होगा, क्या करना पड़ेगा? इसलिए सत्संग की आवश्यकता है और मानव शरीर की आवश्यकता। और शरीर में क्षमता नहीं है, मात्र मानव शरीरधारी। देवता शरीर भी भोग प्रधान है, अब मानव का शरीर कर्म प्रधान है। देवता शरीर में क्षमता नहीं, हम भजन करें, भक्ति करें, देवता में शरीर में भी नहीं है। और मानव शरीर में जो बनना चाहे बन सकते हैं, जो करना चाहे आप कर सकते हैं, और उसमें क्षमता नहीं है। जैसे उपमा दिए हैं, जिस तरह से कि आप चले जाएं अमेरिका या बम्बई, एक होटल ले लीजिए 1 महीना के लिए, पैसा जमा कर दिए हैं, होटल वाला आप खूब सुविधा दिया है, खाने के, पीने के, रहने के, मनोरंजन के, पूरा सुविधा दे दिया है। आपका खूब मन लगा है, महीना पूर गया है, अब निकलने की तिथि आ गई। आप कहेंगे कि बाबू आपके होटल में जितना मन लगा है, कहीं मन नहीं लगा था, जाने की इच्छा नहीं हो रही है, 10 दिन और रहने दीजिए, आपके पास पैसा नहीं है, आगे खुशामद करेंगे कि 10 दिन रहने दें। रहने देगा? 1 दिन नहीं देगा। नहीं निकलना चाहेंगे ना तो हाथ पकड़ के निकाल देगा, हाथ पकड़ निकाल देगा। उसी तरह से संतों ने कहा, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई करे पुकार, सब कोई करे पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग के आस लगावे, पुण्य छीन होई सोई देव। पुण्य समाप्त होने पर स्वर्ग से नरक में आवे। अब भरम चारों खान, 4 खानी है, अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज। अंडज से पैदल अंडज कहलाता है, जैसे सांप वगैरह, चिड़िया वगैरह। पिंडज गाय भैंस बकरी घोड़ी मानव, ये पिंड से पैदा लेता है। उष्मज जो घाम से पैदा लेता है, जैसे खटमल वगैरह। अंकुरज जैसे गाछ वृक्ष।
वो देवता को पुण्य समाप्त होने पर ये 84 भ्रमण करना पड़ता है। इसे देवलोक प्राप्त हो गई तो कोई विशेष बात नहीं है। ये मानव शरीरधारी स्वयं परमात्मा तब बन सकते परमात्मा भक्ति करके। उसी मानस में कह दिया आगे, सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तन पाई भजे रघुबीरा। ऐसे बरभाग्यशाली पा करके जो भजन करता है वो बरभागी है, और नहीं तो खाना पीना सो जाना यह तो काम है पशु समाना। भगवान कृष्ण कह दिए हैं, आहार निद्रा भय मैथुनन चो सामान में तत् पशु भी नराना ज्ञानम नरादन मदकं विशेषो ज्ञान हीना पशु समाना। आहार मने भोजन, निद्रा मने सोना, भय मने डरना, मैथुनन च मने संतान उत्पन्न करना। इतना कम तो कुत्ता बिल्ली भी कर रहे हैं, गधा ऊँट सियार भी। अगर ऐसे बरभागी शरीर पाके वही 4 काम रह गए तब शरीर का मूल नहीं हुआ। हमारे गुरुदेव एक 3 लेन में कह दिए प्रवचन में, सत्संग सुधा सागर में, अगर हमारे सत्संग कोई पढ़े हों तो याद आ जाएगी। 3 लेन में, एक लेन में दिए गुरुदेव कि एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए घोंसला बनाती है। बात सही है ना? चिड़िया बनाती है ना घोंसला, हो खोता। दूसरा शब्द गुरुदेव दिए हैं, एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए दाना चुन के लाती खिलाने के लिए। ये भी सही है, आती है दाना। और तीसरा शब्द गुरुदेव दिया है, एक चिड़िया भी अपने बच्चे को प्यार करती है। एक चिड़िया भी अपने बच्चे को प्यार करती है। हाँ, तो मैं कहूँ यहाँ पर गप नहीं, महत्व है सुनने का। गप करते करते जीवने बीत रहा है, यूँ गप्पे करेंगे तो लाभ ले पाएंगे। इसलिए सत्संग स्थल पर गप नहीं, तैयो नहीं छोड़ेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अच्छा, संतवाणी में है, सत्संग को सोना के दुकान कहा है। तो सोना की दुकान में जाने कुछ पूंजी नहीं चाहिए। जिसके पास पूंजी है 2 किलो बैगन के, और सोना दुकान पहुंचिए जाए तो ले पाएगा? 2 किलो बैगन की पूंजी है और सोना दुकान पहुंची तो नहीं ले पाएगा, क्योंकि पूंजी नहीं है। तो पूंजी होती पाप के भी, पूंजी होती पुण्य की भी, पूंजी होती भौतिकता के भी, पूंजी होती आध्यात्मिकता की भी। कोई भौतिक पूंजी में करोड़पति हो सकता है तो आध्यात्मिक पूंजी भिखमंगा भी हो सकता है। तो पूंजी है खाली गाली बकने की, सिनेमा देखने की, टीवी देखने की, नाच देखने की। अब पहुंच गए 70 रुपये सोना की दुकान में, सुन पाएंगे, ले पाएंगे? संत का ज्ञान ही सोना है, और सुनना ही लेना है, और गप करना ही खोना है। संत ज्ञान भी सोना ही पापी को पुण्यात्मा बनाया है, दुराचारी सदाचारी बनाया है, गिरे हुए को उठाया है। संत के ज्ञान भी सोना। इसलिए कहते गोस्वामी, सुनी समझहि जन मुदित मन, अनि प्रेम से मज्जहि अति अनुराग, तब लहा ही 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रिय। तो है तो सुनने का। तो मैं कह रहा था, ये शरीर सभी शरीर को बरभागी नहीं कहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तन पाए भजे रघुबीरा। तो मैं कह रहा था, यहाँ गुरुदेव ने जो कहा 3 लाइन में उपमा दी। हम मानव क्या करते हैं? एक महला बनावे की 10 महला, बच्चे के लिए खोते न बनाना हुआ, और क्या हुआ? 5 किलो दाना को भीख मांग के भी ला रहा है, अब 50 किलो दाना को मजदूरी करके भी ला रहा है, और सैकड़ों मन दाना कोई खेती करके ला रहा है, तो कोई दुकानदारी करके भी ला रहा है, तो कोई बिजनेस करके ला रहा है, तो कोई व्यापार करके ला रहा है, तो कोई वकालत करके भी ला रहा है, तो कोई डकैती करके भी ला रहा है दाना, तो कोई चोरी डकैती बेईमानी करके भी ला रहा है। तो दाने ने चुनना हुआ बच्चे के, और किया, और बच्चे को प्यार करता है। इतना कम तो चिड़िया बिल्ली में भी, कुत्ती बिल्ली सुगर में भी है, और उतने काम में ऐसे बरभाई खपा दिया तो लाभ कहाँ मानुष तन पाए। काय बचन मन सपने हूँ कब हुक
घटत न काज पराए, जेहि सुख सूरपुर नरक गेह बन, आवत बिनहि बुलाए, तेहि सुख कह बहु जतन करत, नर समझत नहीं समझाए, लाभ कहाँ मानुष तन पाए। इसलिए नानक देव महाराज कह दिए हैं, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, ऐसा बरभगी शरीर बार बार नहीं मिलेगा। बार बार नर देह नहीं यह बीरड़े, चेत सको तो चेत कहे कबीर। नर्तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया, ऐसे नहीं मिला। अब या को व्यर्था मत खोयो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। इसी प्रसंग में एक बार कह रहा था कटिहार जिला में, इसी प्रसंग पर नहीं चेतोगे, ये बाबा हंसते कटिहारी जिला जन्मभूमि पर छी बाबा के यह हंसा लगे, ये कहानी कह लगे। कटिहार जिला में कह रहा था, 3-4 युवक आ गया, हमसे प्रश्न कर दिया, कहा बाबा एक बात पूछूं? पूछ लो। तो क्या आपने कह दिया जो भक्ति सत्संग ध्यान कर उसको मतलब माना वो शरीर, जो सत्संग ध्यान नहीं करता है चला तो गायब है समय कुत्ता बिल्ली में। तो मैंने कहा हूँ भगवान रामी कहने बड़ी भाग मानव स्तन पावा, इससे मतलब अभाग से में जाना पड़ता है। नानक देव कह नहीं ऐसो जन्म बारंबार, ऐसे का जानो कछु पुण्य प्रगट तेरु मानो खा अवतार। और हमारे आराध्य जो मैं सोचता था मन की बात पकड़ लेते थे, कहाँ से कौन आ रहा है सो पकड़ लेते थे। कुप्पा घाट में प्रसंग में से याद आ गई कहानी, 20 जनवरी 84 की बात याद आ गई। 20 जनवरी 84 कुप्पा घाटे में, उस जगह की बात कह रहा हूँ, गुरुदेव की कमरा के अंदर में जहाँ अस्थि कलश है, आप लोग सत्संगी जो गए हैं याद आ जाएगी। पूज्यपाद हमारे महासंसी महाराज भोजन करा रहे थे। अब मैं भंडारी था उस समय, गुरुदेव के साथ भंडारी में रोटी बना रहा था चौका में, और एकाएक गुरुदेव हमारे चले गए समाधि में, संत की दृष्टि में, और अब साधारण दृष्टि में जिसको कहते मर गए। पूज्य बाबा कह रहे हैं हजूर, थाली पड़ी आगे में, हजूर हजूर हजूर, शब्द में गुण होता है, करुणापन था शब्द में। तो मेरे मन में हो गया कोई बात हो गई, मैं घबरा गया, बेलना उधर चकला उधर रोटी, सीधे मैं दौड़ गया गुरुदेव चरणों में। तो पूज्यपाद स्वामी महर्षि संसी महाराज पकड़े हुए हैं गुरुदेव को। पूज्यपाद महाराज स्वामी जी व्यवस्थापक थे कुप्पा घाट के, वो भी आ गए थे, वो भी बैठले हैं। अब मैं वहाँ खड़ा हूँ, मैं डंडा पकड़ के मसरी डंडा खड़ा हूँ। अब सभी हम लोग निराश हुए, गुरुदेव शरीर त्याग दिए। अब इस चर्चा चल गई कि गुरुदेव जो हमारे पहले दरिया पंथी में थे, भाई माना जमाना ध्यान, फिर मायागंज में आकर के बिंदु ध्यान क्रिया प्राप्त किए, और तीसरा गुरु व देवी साहब से अंतिम क्रिया परमात्मा तो जाने जो रास्ता है, सार शब्द साधना शब्द साधना प्राप्त की बाबा देवी साहब मुरादाबाद। तो बाबा साहब ने कहा था कि तुम अपना जीविका कैसे चलना चाहते हो? तो गुरुदेव ने कहा था जीवन क्षणभंगुर है, भीख मांग के खाएं भजन करेंगे। बाबा साहब कहे थे नहीं, स्वावलंबी सरकार स्वावलंबी कुछ करना पड़ेगा, आप बांस बाड़ी लगा बच्चों को पढ़ाना, तब फिर काम चलेगा। तो गुरुदेव ने कहा था हजूर बांस से आम केला लगाने में शरीर छूट गया तो भजन कब करेंगे? कितना बैराग था। तो बाबा साहब को सिखाते हो बांस से छूटिया लगाने में, मैं कहता हूँ 100 वर्ष बचोगे तब क्या खाओगे? तो गुरुदेव के सरकार तो वही करूँगा। गुरुदेव सिकरी के धराम आए, आम बांस केला भी लगाए, कुआं खोद के ध्यान किए तो कुआं में बैठ करके, और वहाँ भी 6 महल का ध्यान अभ्यास कुटी बन गई, वहाँ ध्यान करते थे। और ध्यान करते करते जब अपने आप को पहचान लिए, यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए,
काल के माथे में लात धर के प्रभु को पहुंचा लिए। तो 2 बार गुरुदेव बोल गए थे कि गुरुदेव कहे थे 100 वर्ष बचोगे तो क्या खाओगे। इसका मतलब है कि गुरुदेव की इच्छा थी कि मैं 100 वर्षों तक दुनिया में रह करके मानवों को, भोले भाले मानवों को प्रभु तक जाने की रास्ता, सारे दुखों से मुक्ति पाने की रास्ता बताता रहूं। इसलिए मैं गुरुदेव की आज्ञा पूरा करूंगा, 100 वर्ष के बाद ही शरीर छोड़ूंगा, पूरा करूंगा। तो गुरुदेव का जन्म था 1885 ईस्वी 28 अप्रैल। तो 100 पूरेगा 1985 ईस्वी 28 अप्रैल में। अब मैं कहानी कह रहा हूँ 84, एक 1.25 साल कम है। गुरुदेव शरीर त्याग दिए। डॉक्टर बेचारे की भी पहचाना स्थूले में सूक्ष्म में नहीं है, असंति गति हो जाती है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवली हूँ के पार। तो डॉक्टर बेचारे क्या जानेंगे। सभी दुखी हैं, सभी दुखी हैं। वहीं चर्चा चल गई। गुरुदेव कहे थे 100 के बाद शरीर छोड़ेंगे। नहीं, 100 तो पूरा नहीं हुआ। संत की बात झूठ नहीं होती है। हमारे गुरुदेव पूर्ण संत, तो उनकी बात झूठ हो जाएगी। तो उनकी मौज पूरा नहीं कि संत हमारे पूर्ण गुरुदेव पूर्ण संत थे, लेकिन उनकी मौज उसी में कहते हैं हम लोग ने कहा था पूर्ण संत हमारे गुरुदेव। और जो दूसरे संप्रदाय के होंगे वे तो यही कहेंगे कि अगर महर्षि मही परमहंस जी हमारा संत हो जाते तो अपने वचन पूरा कर देते। 100 वर्ष पूरा नहीं कर पाए, साधक रह गए। कह तो सकते हैं कि हमारे गुरुदेव पूर्ण संत थे। भाई हम लोग ने कहते हैं गुरुदेव पूरा कर देना चाहिए, इत्यादि चर्चा चल रही। होता क्या, हाँ एक बात और चल गई। सुल्तानगंज के थे लक्ष्मी राम का, अब नहीं, उनका शरीर त्याग दिया है। उनका पुत्र है, दिल्ली में रहते हैं अभी, कटिहार भी दिल्ली भी रहते हैं। एक पुत्र के 2 पुत्र दिल्ली भी रहते हैं। सीताराम बाबू वो कभी गुरुदेव से ले गए थे 20,000 टका, लौटाने के लिए आए थे। तो गुरुदेव ने कहा था नहीं रहने दीजिए, अपने पास कोई बढ़िया कम खर्च कर दीजिएगा। तो चर्चा चल गई, उसको खबर दिया जब गुरुदेव शरीर में नहीं रहे तो उसी पैसे से चंदन की लकड़ी मंगाई जाए, इससे बढ़िया काम क्या होगा। ये भी चर्चा चल गई। अभी सब दुखी हैं, गुरुदेव वचन पूरा नहीं कर पाए। लोग कहेंगे संत नहीं हो पाए। अब मैं खड़ा हुआ, कहीं सुन के या पढ़ के नहीं कह रहा, मैं सामने की बात कर रहा हूँ। एकाएक गुरुदेव शरीर में आ गए। कहते क्या समझता है तुम लोग, मैं मर गया हूँ, 100 पूरा करके ही छोड़ूंगा। 100 पूरा करके ही छोड़ा। 1 साल बढ़ाइए दिए, 8/6/86 में दोबारा शरीर त्याग किया। 1 साल बढ़ाइए दिए। ऐसे हमारे सतगुरुदेव वे कह रहे हैं पदावली में, पशु पक्षी कृमि आदिक जोनि। गुरुदेव की वाणी में है, उसका सुर पहला लेने हैं। अपनी भगतिया ए सतगुरु साहब मोही कृपा करी दे हो। जुगन जुगन भाव भटकत बीते, अब भावा बाहर ले हो। 2 साल में खुलासा कर दिए हैं। हे पशु पक्षी कृमि आदिक जोनीन में भर में बहु बार हो। नरतन आबही कृपा करी दिन हो, अब प्रभु करो उबार हे। नरतन आबही कृपा करी दिन हो, अब प्रभु करो उबार हे। मैंने कहा
कि आराध्य देव जी की वाणी है औकात, इसे मुझे विश्वास है कि मानव शरीरधारी को भी कर्म के आधार पर बढ़िया कर्म नहीं रहे तो अनशन में जाना पड़ता है। तो क्या इतना तर्क देता है कि बाबा एक बात पूछूं, पूछ लो। तर्क देता बड़ा सोच करके, पढ़ा लिखा था। कहा था बाबा अपने खेत में या बारी में लगाएंगे हम धान तो खेसारी होगा, नहीं मैंने कहा धान होगा। वह अपने खेत में गेहूं लगाएंगे बुनेंगे तो गेहूं होगा कि खेसारी राहड़ होगा, मैंने कहा नहीं गेहूं में होगा, धान बुने धान हुआ। फिर कहता है कि बाबा आम के गाछ रोपेंगे अपने खेत में तो बैर फड़ेगा, मैंने कहा नहीं आम फड़ेगा। अब क्या कहता है कि बाबा गेहूं बुने गेहूं में न होगा, धान बुनेगा धान होगा, मकई बुनेगा तो मकई होगा, हैं तो मनुष्य मरे तो मनुष्य मन होंगे। तो मैंने कहा बस अगर मनुष्य मरे तो मनुष्य जरूर बनेंगे। तो कहा था बाबा तो हम मनुष्य हैं, भक्ति करें चाहे नहीं करें, संत की बात माने चाहे नहीं माने, भक्ति करें चाहे नहीं करें, सत्य ध्यान करें चाहे नहीं करें, हम मनुष्य में भी करेंगे। तो काट दे कितना सुंदर से, मैं भी पड़ गया फेरा में। ईश्वरिया की मेरी बात काट दिया। तब मैंने गुरुदेव तक घूम के, हे गुरुदेव उत्तर भेजियो, हमसे नहीं होने वाला है, प्रार्थना के गुरुदेव हमसे नहीं होगा हजूर। जैसे प्रार्थना किया तो गुरुदेव उत्तर भेज दिए तुरंत। तो मैंने कहा सुनो, कहा कहिए। मैंने कहा गेहूं बुनोगे तब न गेहूं, धान बुनोगे तब न धान, मकई बुनोगे तब न मकई, मनुष्य मरोगे तब न मनुष्य। तो हाँ मनुष्य मनुष्य में भी करेंगे। तो मैंने कहा धान के अलावा खाए हो तो बहुत बार, मैंने कहा गेहूं के भुजा खाए हो तो बहुत बार, मकई की भुजा खाए हो तो बहुत बार। तो मैंने कहा अपने खेत में बारी में खूब 25 चास कर करके पूरा पानी खाद दे करके भुंजल का मकई टोह दोगे, भुंजल का गेहूं को चंगा लगा देंगे, धान के लावा निप देंगे, आम के गुठली को जला देंगे और रोप देंगे, बड़ा बड़ा गाछ होगा ना, बड़ा बड़ा भुट्टा। कहता नहीं भूंज करके बुनेंगे तब कहाँ से होगा। तो मैंने कहा उसी तरह से मानवता को भूंज दोगे कुकर्म की खपड़ी में, अब पश्चावृत्ति मरोगे तब कहाँ जाओगे। तो टुक टुक देखने लगे। केवल मानव के चोला से मानव नहीं हो जाता है, केवल डॉक्टर के पोशाक पहनने से वो डॉक्टर नहीं हो जाएगा, वकील के पोशाक से वकील नहीं हो जाएगा, इंजीनियर के पोशाक पहनने से इंजीनियर नहीं हो जाएगा, साधु के पोशाक कोई साधु नहीं होता है। रावण ने साधु के पोशाक पहन करके सीताहरण किया था। मानव कहते किसको है? मानव तो बनाता है संतम सत्संग, मानवता प्रदान करता है संतम सत्संग, दानवता को निकालता है संतम सत्संग, केवल मानव के चोला से नहीं। मानव कहते किसको हैं? और ये एक लाइन में कहेंगे तो जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख नहीं देते हैं उसे कहते हैं मानव। एक लाइन में, जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख नहीं देते हैं उसे कहते हैं मानव। जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख देते हैं उसे कहता है दानव। मानव नहीं, दानव। और जो दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए स्वयं दुख सहते हैं उसे कहते देवता। जो दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए स्वयं दुख सहते उसे कहते देवता। और जो दूसरे को दुख देने के लिए दुख सहते हैं उनकी संज्ञा नहीं है, वो बेसंज्ञा है। ऐसा भी होता, उजने तो उजने उजाड़ के छोड़ेंगे, बिके तो बिके बिका के छोड़ेंगे, मरे तो मरे मार के छोड़ेंगे, हरे तो हरे हरा के छोड़ेंगे। ये हुआ दूसरे को दुख देने के लिए दुख सहना। तो ये मानवता नहीं है। आपके समाज में कोई था मानव, आप कहते फलना बाबू देवता चलेगी दुनिया से, कहते कि नहीं? था मानव का देवता चलेगी दुनिया से। क्यों? पुण्य करता थे, शीलवान थे, गुणवान थे, जीप दया करने वाले थे, अपने पेट काट के दूसरे खिलाने वाले थे, अपना कपड़ा दूसरे को दे देने वाले, ना कि दूसरा के मांस कर अपना मांस बढ़ाने वाला। अपना बेटा नाती पोता है, एक तो अंगुलियों नहीं काटने देंगे। अब पाठा मुर्गा भैंसा किसी के बच्चे हैं,
अपना बेटा पोता उंगलियों नहीं काटने देंगे हैं, और वहाँ दूसरा बच्चा को गला काट के हम खाते हैं, जब हम खाने बहुत सी चीज़ है। तो ये मानवता नहीं, दानवता है। हाँ ये जरूर है कि ऐसे गलती करने वाले भी संत के ज्ञान में गंगा को पान कर जाए तो उनका भी सुधार हो सकता है। इसी ज्ञान हमारे गुरुदेव ने इससे भी समझाने की कृपा किए हैं। जैसे ईटा का भट्ठा है, भट्ठा है एक, ईट है एक, आप ले आते हैं ईटा, रहने के घर बना लेते हैं, पूजा करने के लिए मंदिर भी बनाते हैं, भूसा घर भी बना लेते हैं, रसोई घर भी बना लेते हैं, दुकान बना लेते हैं और पैखाना घर भी बना लेते हैं। भट्ठा एक है, ईट एक है, काम कैठो कर लिया। आप स्वतंत्र हैं, पूजा घर बनावे कि भूसा घर बनावे कि पैखाना घर बनावे, भट्ठा एक, ईट एक। उसी तरह से सभी शरीरों में यह मानव का शरीर सर्वोपरि श्रेष्ठ उत्तम ईटा मिल गया है। इस सुंदर ईटा से क्या बनावें, क्या बना रहे हैं, क्या बनाना चाहिए, यह भी विवेक बिना सत्संग का नहीं होगा। क्या बनाना चाहिए, क्या बना रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या खा रहे हैं, क्या पीना चाहिए, क्या पी रहे हैं, किधर जाना चाहिए, किधर जा रहे हैं, यह भी विवेक बिना सत्संग के नहीं होगा। इसलिए सत्संग लागी रहो रे भाई, तो तेरी बिगड़ी बात भी बनी जाई। मनवा राम नाम रस पीजे, तजी संग सत्संग बैठ नित हरि चर्चा। इसलिए हमारे आराध्य भी कहते हैं, यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। यही मानुष देह समैया में करू परमेश्वर में प्यार। एक बार मैं जा रहा था बाकायदा सत्संग करने के लिए, सत्संगी लेकर के हमसे कहता बाबा एक तो कहानी सुना दूं। सुना दीजिए। क्या सुना दिया कि पुलिस में काम करता था, कहाँ बात दरोगा साहब साथ में गया था, खान पान के ही बनाया था आला वाला खाने पीने के लिए। ये सत्संगी थे बेचारे, दरोगा साहब सत्संगी नहीं थे, मुंह लगवा था। मतलब सुनो जी आज बड़ा बढ़िया भोजन बना, आज फिर तुम भी खा लो। तो कहता बाबा मैंने कहा सर मेरे गुरुदेव की आज्ञा है, जो 6 महीना पूर्व मांस मछली छोड़ देते हैं तब दीक्षा लेने का अधिकारी होते हैं। हाँ जो शराब दारू खैनी बीड़ी गांजा भंग खाने, यद्यपि 5 पाप नशाओं के पाप बताए हैं, फिर भी गुरुदेव हल्का छोड़े हैं। अगर नशा सेवन कर रहा खैनी बीड़ी गांजा भांग और वे प्रतिज्ञा कर ले कि आगे से मैं नहीं लूंगा नहीं नशा, तो दीक्षा ले सकता है। लेकिन जो मांस मछली खा रहा है उसके लिए 6 महीने प्रतिबंध, 6 महीने प्रतिबंध उसके लिए। तो कहा था सर मेरे गुरुदेव की आज्ञा है, जो 6 महीना पूर्व छोड़ तब दीक्षा लेने अधिकारी होते हैं। अब मैं दीक्षा ले चुका हूँ, मैं नहीं खाऊंगा। सवाल आया आप लोग खाते हैं खाइए। दरोगा साहब ने क्या कहा, अरे तुम नहीं खाओगे ना आज तो हमको मन नहीं लगेगा, आज भर खा लो फिर छोड़ देना। तब बाबा मैंने कहा नहीं सर हमसे नहीं होगा, आप जिद नहीं कीजिए हमसे नहीं होगा। तो फिर अरे तुम्हारे गुरु यहाँ देखने के नहीं है ना कि चला मांस खा लिया। जितने लोग बैठे हैं तुम्हारे गुरु कहने के लिए नहीं जाएंगे कि आप चला मांस खा लिया, आज भर खा लो फिर छोड़ देना। तो बाबा मुझे एक बात याद आ गई, मैंने कहा सर एक काम कीजिए तो आपकी बात भी रह जाएगी। तो क्या बोलूं? तो बाबा मैंने कहा सर मेरा हिस्सा जो मांस होगा ना मेरे गमछा में दे दीजिए, मैं बांध लूँगा। और यहाँ से चलने के बाद जहाँ पर रुकना है 2-4-5 घंटे के लिए, उसके बगले में शिव मंदिर है और नई है केवाड़ी लगी हुई है। तो आप लोग बैठिएगा वहाँ और मैं मांस को लेकर के शिव मंदिर के भीतर हो जाऊँगा और भीतर से केवाड़ी बंद कर लूँगा और वहीं शिव मंदिर के अंदर में खा लूँगा बैठ करके, वहाँ कोई नहीं देखेंगे। तो दरोगा साहब कहते बेवकूफ़ कहीं का रे, शिव मंदिर में लोग पूजा करता है, तो पूजा करने की जगह है मांस खाने की जगह है। तो कहता कि बाबा अगर हमको नहीं डांटता तो हमको बोलने का मौका नहीं मिलता, डांट जो दिया तो मौका मिल गया। तो मैंने कहा सर आप ही कह रहे हैं कि शिव मंदिर पूजा करें तो मांस खाएगा,
सर्वा शिव मंदिर एक मानव का बनाया हुआ है, ईटा पत्थर छर सीमेंट का, जिसमें घर पूजा करने का है। और सर हमारा मानव शरीर जो हम लोगों का ये परमात्मा का बनाया हुआ, माता पिता मात्र माध्यम है, बनाने वाले परमात्मा। नहीं तो कितने दौड़ते रहते, कहाँ से नहीं होता, कितना चाहता अब नहीं होता ही होता है, बनाने वाले परमात्मा। और इस शरीर को शिवालय कहा गुरुदेव ने सत्संग योग में, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयं प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वविधिहीनम। फिर कहा बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुमाल्यं प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वविधिहीनम। इस शरीर को विष्णु मंदिर ठाकुर बाड़ी कहा। तो सर आप ही विचार कीजिए, जब एक मानव क्या बनाया हुआ शिव मंदिर ईटा पत्थर वाला में जब नहीं खाना चाहिए अलाय बलाय, ये मंदिर है परमात्मा का बनाया हुआ, तो ये परमात्मा बना शिव मंदिर में वो सब अलाय वाला दें हमको खाने के लिए। दरबार साहब कहता जाओ जी आज तुम जीत गया हमसे, आज मैं भी नहीं खाऊंगा, खेले खत्म हो गया। मतलब क्या हो गया, सिपाही बेचारा पचमों पास होगा कि नहीं होगा, लेकिन दरोगा सब बीए जरूर होगा। एक बीए पास बीएससी पढ़े लिखे विद्वान को कि अनपढ़ के भाषा पर झुकना पड़ गया। क्यों? तो उनकी बुद्धि मानी थी सत्संग से, और दरोगा साहब की बुद्धि मानी नहीं थी सत्संग से। इसलिए ये जीवन बड़ा अनमोल बता दिए हैं, लेकिन है क्षण भंगुर, है तो बड़ा अनमोल लेकिन है बड़ा क्षण भंगुर। संत लिख दिए हैं, पानी कासा बुलबुला, सहजबाई संत मोही माई में, पानी कासा बुलबुला यह तन ऐसा होय, पीब मिलन को ठानिए रहिए ना परिसोय, रहिए ना परिसोय, बहुरी नहीं मनुखा दे ही, नहीं चेतेंगे तो फिर मानव शरीर नहीं मिलेगा, कुत्ता भी नहीं भटकना पड़ जाएगा। बहुरी नहीं मनुखा दे ही, आपन ही की खोज मिले तब राम से नहीं, हरि को भूले जो फिरे सहजो जीवन छार, सुखिया तब ही होगे जब सुमरोगे करतार। इसे फिर कह दिया, धुआं कासा धरोहरा जस बालू की भीत, बालू की भीत कितना देर टिके, हवा लगे झड़ जाएगा। धुआं कासा धरोहरा जस बालू की भीत, जस बालू की भीत ताहे का कौन भरोसा, कच्चा घरा जो नीर, कच्चा घर में पानी रखें टिकेगा, पानी बीच बतासा, पानी बतासा वो रखते वो टिकेगा। इसी शरीर के लिए बता रहे हैं, कच्चा घरा जो नीर, पानी बीच बतासा, पलटू नरतम जाता है घास के ऊपर शीत, धुआं का सा धरोहरा जस बालू की भीत। है तो बड़ा दुर्लभ लेकिन है बड़ा क्षण भंगुर। अगर हम भजन का छोर पकड़ लिया है और थोड़ा थोड़ा भी कर रहे हैं, ये संस्कार अनुशरण में जाने से बचा लेगा। क्योंकि अनुशरण में क्षमता नहीं मानव शरीर की, हम जब सत्संग सुने भजन करें, केवल मानव शरीर में क्षमता है। इसलिए संतों ने कहा, सोना जंग नहीं लगे, लोहा घुन नहीं खाए, गुरु की चेताई आत्मा, और कभी नरक नहीं जाए। वे सुन चुके हैं, करण धार सतगुरु दृढ़ नाबा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जो न तरे भव सागर, ऐसे अनमोल जीवन पा करके, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्म अनुगति जाए। इसलिए संतों ने कहा कि पवित्र भोजन करो, पवित्र आचरण से रहो और भजन करो थोड़ा थोड़ा, तो लोक परलोक दोनों बनेंगे। और हमारे गुरुदेव तो खुलासा कर दें स्पष्ट शब्दों में कि एक चिड़िया उपमा दे दी है गुरुदेव, सृष्टि के अंदर बनावट भी भिन्नता कर दिए हैं। मांसाहारी प्राणी का बनावट अलग है और शाकाहारी बनावट भी अलग है। मांसाहारी जन्म लेता है, उनकी आँख रहती बंद, और शाकाहारी जन्म लेता है तो आँख रहती खुली। जैसे बिल्ली कुत्ती बच्चा देगी आँख बंद होगी, गाय भैंस बच्चा देगी, बिल्ली कुत्ती बच्चा आँख बंद होगी, और गाय भैंस बकरी घोड़ी मानव बच्चे की खुली। ये पहला नियम। दूसरा नियम है, मांसाहारी प्राणी जिसे पानी चाट के पीता है, और शाकाहारी वो सटा के पीता है। दीजिए पीने की, बिल्ली कुत्ती चाट के पिएंगे, गाय भैंस को दीजिए तो
वो सटा के पिएंगे, मानव भी वो सटा के पीते हैं। वहाँ हजारीबाग चिड़ियाखाना में पूज्यपाद हमारे महाशंस महाराज गए थे, कटिहारे के थे डीएसपी साहब है कि छुट्टी गए, डीएसपी थे कटिहारे के, छुट गया श्री कहने बाबा, वहीं थे हजारीबाग चिड़ियाखाना में घुमाने के लिए गए थे पूज्य बाबा को। तो बच्चा दी थी बाघिन, बच्चे की आंखें बंद थी, और गाय भैंस देखबे करते हैं हम लोग, आंख बंद रहती है, गाय भैंस की खुली रहेगी, मांस बच्चा की खुली रहेगी, लेकिन बिल्ली कुत्ती की बाघिन की आंखें बंद रहेगी। मांसाहारीपन जिसे चाट के पानी पे दे दी, पानी पी चाट के पिएंगे, गाय भैंस भी कोसटा के पिएंगे, चाट के नहीं। तो बनावट भिन्नता भी बनावट है। तो हम जितने मानव हैं उस शाकाहारी में। अब देखिए गाय भैंस शाकाहारी में हो गई, गाय भैंस सामने रख दीजिए मांस, भूखी मर जाए कभी नहीं खाएगी मांस गाय भैंस। अब बिल्ली कुत्ती है मांसाहारी में, बिल्ली कुत्ती सामने रख दीजिए घास काट के, धान गेहूँ मकई हरे हरे कभी नहीं खाएगी। तो एक पशु को ज्ञान है कि हमारा भोजन क्या है और क्या नहीं है, लेकिन मानव बुद्धिमान होते हुए, ज्ञानी होते हुए और सत्संग से दूर हैं, सतगुरु ज्ञान से दूर हैं, तो उन्हें ज्ञान नहीं कि हमारा भोजन क्या है और क्या नहीं है। अपना मकान बनाए हैं 10 महल 5 महलों, तोड़ देंगे कोई मुकदमा नहीं करेगा, और दूसरी झोपड़ी जला देंगे तो मुकदमा। तो हम हैं शाकाहारी में, अगर मांस खाते हैं मानव तो अनाधिकार करना हुआ, नरकगामी बनना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। इस संत कहते हैं कि चेतो, जो गलती हुई सो आगे नहीं हो। जिस तरह से नाला का पानी भी गंगा मिल जाने से गंगा हो जाता है, उसी तरह संत ज्ञान पा करके भजन करके अपना कल्याण कर सकते हो। यही मानव जीवन की सार्थकता है कि भजन करके अपना कल्याण कर लें। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, बार बार नर देह नहीं है वीर रे, चेत सको तो चेत कहे कबीर रे। इसलिए गुरु की महिमा तो खैर अपार है, कहने से बाहर है। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, यानी ज्ञान से, और समय अधिक हो रहा है। मूल तो ध्यान है हम लोगों का, एक दिन में बराबर सत्य में जाना पड़ता है, लेट हो रहा है। अब फिर सुबह सुनेंगे विशेष रूप से। बोलिए श्री सतगुरु